लियोनार्डो दा विंची रेनेसांस के एक टाइमलेस सिंबल हैं। वो एक ऐसे आदमी थे जिनकी क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होती थी और क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं थी। उनकी टैलेंट पेंटिंग, स्कल्पचर, साइंस, इंजीनियरिंग और भी बहुत कुछ में फैली हुई थी। लियोनार्डो के इंक्विजिटिव नेचर ने उन्हें दुनिया को गौर से देखने के लिए प्रेरित किया। वो कुदरत और इंसानी शरीर के रहस्यों को समझना चाहते थे। उनके ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स ने उनके अनगिनत नोटबुक्स को स्केचेस और आइडियाज से भर दिया। सदियों बाद भी लियोनार्डो की ब्रिलियंस हमें मोहित और इंस्पायर करती है। उनकी पेंटिंग्स जैसे मोनालिसा और द लास्ट सपर इतिहास की सबसे फेमस और एडमायर्ड आर्टवर्क्स में से एक हैं। उनके साइंटिफिक स्टडीज हालांकि कुछ लोगों को कम पता है, वो भी इक्वली ग्राउंड ब्रेकिंग थे। लियोनार्डो ने एनाटॉमी सीखने के लिए ह्यूमन बॉडीज का डिसेक्शन किया। उन्होंने हवाई जहाज के इन्वेंशन से सदियों पहले फ्लाइंग मशीन्स डिजाइन किए। 1452 में इटली के विंची शहर में जन्मे लियोनार्डो इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक फ्लरिशिंग के दौर में पले बढ़े। रेनेसांस ने मिडिल एजेस के बाद क्लासिकल आर्ट, लिटरेचर और फिलॉसफी में एक नई इंटरेस्ट को मार्क किया। इस एरा ने लियोनार्डो की जीनियस को ब्लॉसम करने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। उन्होंने विभिन्न सोर्सेज से नॉलेज अब्सॉर्ब की और उसे अपने ऑब्जर्वेशंस और इमेजिनेशन के साथ कंबाइन किया। ज्ञान के लिए लियोनार्डो की कभी न बुझने वाली प्यास और एक्सेलेंस की उनकी रिलेंटलेस परस्यूट ने ह्यूमन अचीवमेंट की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाया। उन्होंने रेनेसांस मैन की स्पिरिट को एम्बॉडी किया, एक ऐसा व्यक्ति जो मल्टीपल डिसिप्लिन्स में एक्सेल करता है। उनका जीवन और काम क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन और आर्ट और साइंस के इंटरकनेक्टेडनेस की पावर का प्रमाण है। टस्कन कंट्रीसाइड में जन्मे लियोनार्डो का जीवन विंची के छोटे से शहर में शुरू हुआ। विंची रोलिंग हिल्स के बीच बसा एक शांत शहर था, जहां जीवन एग्रीकल्चर और ट्रेड के इर्द गिर्द घूमता था। लियोनार्डो का जन्म, हालांकि इलेजिटिमेट था, ने उन्हें नोटरी सर पिएरो और कैटरीना नाम की एक पेजेंट वुमन से जोड़ा। उनके शुरुआती साल विंची में बीते नेचर की खूबसूरती से घिरे, जिसने बाद में उनकी आर्ट और साइंटिफिक इंक्वायरीज को इन्फ्लुएंस किया। 14 साल की उम्र में लियोनार्डो की आर्टिस्टिक टैलेंट उन्हें बस्लिंग सिटी फ्लोरेंस ले गई। फ्लोरेंस इटालियन रेनेसांस का दिल, आर्टिस्टिक इनोवेशन का केंद्र था। मेडिची फैमिली, आर्ट्स के वेल्थी पेट्रन्स ने शहर के कल्चरल लैंडस्केप को शेप किया। लियोनार्डो एक रिनाउंड आर्टिस्ट और इंजीनियर एंड्रिया डेल वेरोक्यो की वर्कशॉप में अप्रेंटिस बन गए। इस अप्रेंटिसशिप ने उन्हें पेंटिंग, स्कल्पचर और टेक्निकल स्किल्स में एक वेल राउंडेड एजुकेशन प्रदान की। फ्लोरेंस ने लियोनार्डो को डोनाटेलो, बॉटिचेली और मिकेलैंजेलो जैसे मास्टर्स के कामों से एक्सपोजे किया। उन्होंने खुद को शहर के आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट में इमर्स कर दिया, लेक्चर्स अटेंड किए, एनाटॉमी स्टडी की और अपनी क्राफ्ट को होन किया। शहर उनका कैनवस बन गया और इसकी वाइब्रेंट स्ट्रीट्स और लोगों ने उनकी अर्ली मास्टरपीसेस को इंस्पायर किया। इसी दौरान लियोनार्डो ने अपने नोटबुक्स को ऑब्जर्वेशंस, स्केचेस और आइडियाज से भरना शुरू किया, जो उनके फ्यूचर एंडेवर्स को शेप देगा। एक आर्टिस्ट और थिंकर के रूप में लियोनार्डो के डेवलपमेंट पर फ्लोरेंस के इन्फ्लुएंस को ओवरस्टेटेड नहीं किया जा सकता है। शहर ने उन्हें उनकी जीनियस को नर्चर करने के लिए टूल्स, इंस्पिरेशन और पैट्रनेज प्रदान किया। वेरोक्यो की वर्कशॉप में स्किल्ड आर्टिजन से लेकर रेनेसांस फ्लोरेंस के इंटेलेक्चुअल फर्मेंट तक लियोनार्डो ने शहर की एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, इसे आर्ट और साइंस के अपने यूनिक ब्लेंड में ट्रांसफॉर्म किया। फ्लोरेंस ने लियोनार्डो के एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी की नींव रखी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे पैथ पर एम्बार्क किया जिसने ह्यूमन अचीवमेंट की पॉसिबिलिटीज को रीडिफाइन किया। एक पेंटर के रूप में लियोनार्डो दा विंची की लेगेसी काम के एक रिलेटिवली स्मॉल लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉडी पर टिकी हुई है। उनकी पेंटिंग्स, जो उनकी टेक्निकल मास्टरी और एनिग्मेटिक ब्यूटी से कैरेक्टराइज्ड हैं, ने आर्ट वर्ल्ड में रेवोल्यूशन ला दी। लियोनार्डो का डिटेल्स पर मेटिकुलस अटेंशन, लाइट और शैडो के इनोवेटिव यूज के साथ मिलकर डेप्थ और रियलिज्म का एक ऐसा सेंस क्रिएट करता था जो रेनेसांस आर्ट में अभूतपूर्व था। उनकी सबसे फेमस वर्क्स में से एक मोनालिसा अपनी एनिग्मेटिक स्माइल और लाइफ लाइक क्वालिटी से आज भी दर्शकों को मोहित करती है। पेंटिंग की स्फ्यूमेटो टेक्निक एक सॉफ्ट हेजी इफेक्ट क्रिएट करने के लिए लाइंस को ब्लर करने का एक मेथड लाइट और शैडो पर लियोनार्डो की मास्टरी को दर्शाता है। द लास्ट सपर क्राइस्ट के अपने डिसाइपल्स के साथ फाइनल मील को डिपिक्ट करता एक मॉन्यूमेंटल फ्रेस्को जेस्चर और एक्सप्रेशन के माध्यम से कॉम्प्लेक्स इमोशंस और साइकोलॉजिकल डेप्थ को कन्वे करने की लियोनार्डो की एबिलिटी को शोकेस करता है। लियोनार्डो के आर्टिस्टिक इनोवेशंस उनकी पेंटिंग से आगे बढ़े।
उनकी नोटबुक्स एनाटॉमिकल ड्राइंग से भरी हुई हैं, जो ह्यूमन बॉडी की उनकी गहरी समझ को डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। उन्होंने मसल्स, बोन्स और इंटरनल ऑर्गन्स का स्टडी करने के लिए कॉर्प्सेस डिसेक्ट किए। अपनी एनाटॉमिकल नॉलेज को अप्लाई करके अपनी आर्ट में इनक्रेडिबली लाइफ लाइक फिगर्स क्रिएट किए। हॉर्सेस, बर्ड्स और अदर एनिमल्स के उनके ड्राइंग्स नेचुरल वर्ल्ड के प्रति उनके फैसिनेशन और पेपर पर मूवमेंट और वाइटैलिटी को कैप्चर करने की उनकी एबिलिटी को रिवील करते हैं। लियोनार्डो की आर्टिस्टिक जीनियस न केवल उनकी टेक्निकल स्किल्स में बल्कि उनके कामों में मिस्ट्री और इमोशनल डेप्थ का सेंस इन्फ्यूज करने की उनकी एबिलिटी में भी निहित थी। उनकी पेंटिंग्स कॉन्टेम्पलेशन को इनवाइट करती हैं और सदियों बाद भी दर्शकों में ऑ और वंडर को इंस्पायर करती हैं। उनकी आर्टिस्टिक लेगेसी आर्टिस्ट की जेनरेशंस को इन्फ्लुएंस करती रहती है और ह्यूमन क्रिएटिविटी और ऑब्जर्वेशन की पावर का प्रमाण है। सेक्शन 4। 1. आविष्कारक का दिमाग। लियोनार्डो दा विंची की इंसेशेबल क्यूरियोसिटी आर्ट के दायरे से बहुत आगे तक फैली हुई थी। उनके पास एक गहरी साइंटिफिक माइंड थी जो नेचर के रहस्यों को जानना और ह्यूमन इन्वेंशन की सीमाओं को आगे बढ़ाना चाहती थी। उनकी नोटबुक्स, फ्लाइंग मशीन्स, वॉर मशीन्स और एनाटॉमिकल स्टडीज के स्केचेस और डायग्राम्स से भरी हुई हैं, जो उनके डाइवर्स इंटरेस्ट्स और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की पावर में उनके बिलीफ को रिफ्लेक्ट करती हैं। उड़ान के साथ लियोनार्डो का फैसिनेशन उन्हें बर्ड्स के एनाटॉमी और मूवमेंट का स्टडी करने के लिए ले गया। उन्होंने फ्लाइंग मशीन्स डिजाइन की, जैसे ऑर्निथॉप्टर, जिसने बर्ड्स के फ्लैपिंग विंग्स की नकल करने की कोशिश की। हालांकि उनके फ्लाइंग मशीन्स उनके जीवन काल में कभी नहीं बने, लेकिन उनके डिजाइन्स एयरप्लेन के इन्वेंशन से सदियों पहले एरोडायनामिक प्रिंसिपल्स की उनकी समझ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। उनकी नोटबुक्स में सबमरीन्स, टैंक्स और अन्य वॉर मशीन्स के डिजाइन्स भी हैं, जो उनकी इंजेन्युइटी और उनके इन्वेंशंस के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में उनकी अवेयरनेस को शोकेस करते हैं। लियोनार्डो के साइंटिफिक स्टडीज इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं थे। उन्होंने एनाटॉमी, बॉटनी और जियोलॉजी के क्षेत्र में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। उनके एनाटॉमिकल ड्राइंग्स, जो ह्यूमन कॉर्प्सेस के उनके डाइसेक्शंस पर बेस्ड थे, एक्यूरेसी और डिटेल के मामले में अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने पानी के फ्लो और रॉक्स के फॉर्मेशन का स्टडी किया, नेचुरल फिनोमेना के इंटरकनेक्टेडनेस को पहचाना। लियोनार्डो की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस उनके इस बिलीफ से ड्रिवन थीं कि नेचुरल वर्ल्ड को समझना आर्ट क्रिएट करने के लिए एसेंशियल है, जो रियलिटी को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करती है। उन्होंने आर्ट और साइंस के बीच कोई सेपरेशन नहीं देखा, यह मानते हुए कि दोनों डिसिप्लिन्स नॉलेज और ब्यूटी की परस्यूट में इंटरकनेक्टेड हैं। एक साइंटिस्ट और इन्वेंटर के रूप में उनकी लेगेसी, उनकी बाउंडलेस क्यूरियोसिटी, उनकी इनोवेटिव स्पिरिट और ह्यूमन इंजेन्युइटी की पावर में उनके एंड्यूरिंग बिलीफ का प्रमाण है। सेक्शन 5। एक स्थायी विरासत। लियोनार्डो दा विंची की लेगेसी समय और डिसिप्लिन से परे है। वो रेनेसांस आइडियल के एक टाइमलेस सिंबल के रूप में खड़े हैं, एक पॉलीमैथ जिनकी जीनियस ने आर्ट, साइंस, इंजीनियरिंग और अनगिनत अदर फील्ड्स को टच किया। उनकी इंसेशेबल क्यूरियोसिटी, नॉलेज की उनकी रिलेंटलेस परस्यूट और उनकी बाउंडलेस क्रिएटिविटी उनकी मृत्यु के सदियों बाद भी हमें इंस्पायर और कैप्टिवेट करती रहती है। आर्ट वर्ल्ड पर लियोनार्डो का इंपैक्ट अथाह है। उनकी पेंटिंग्स जैसे मोनालिसा और द लास्ट सपर हिस्ट्री की सबसे फेमस और इन्फ्लुएंशियल वर्क्स में से हैं। उनकी इनोवेटिव टेक्निक्स, डिटेल्स पर उनका मेटिकुलस अटेंशन और ह्यूमन इमोशन के एसेंस को कैप्चर करने की उनकी एबिलिटी आर्टिस्ट की जेनरेशंस को इंस्पायर करती रहती है। उनकी नोटबुक्स, स्केचेस, डायग्राम्स और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से भरी एक ट्रू रेनेसांस मैन के माइंड में एक ग्लिम्स ऑफर करती है। उनकी आर्टिस्टिक अचीवमेंट से परे लियोनार्डो के साइंटिफिक और इंजीनियरिंग परस्यूट्स ने एक विजनरी के रूप में उनके स्टेटस को मजबूत किया। फ्लाइंग मशीन्स, सबमरीन्स और अदर इन्वेंशंस के लिए उनके डिजाइन्स, हालांकि अपने समय से आगे थे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की उनकी समझ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर उन्हें अप्लाई करने की उनकी एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करते थे। उनके एनाटॉमिकल ड्राइंग्स और नेचर के उनके स्टडीज उनके आसपास की दुनिया के बारे में उनकी डीप क्यूरियोसिटी और इसके रहस्यों को जानने की उनकी डिजायर को रिवील करते हैं। लियोनार्डो दा विंची की स्थायी विरासत न केवल उनकी इंडिविजुअल अचीवमेंट्स में है, बल्कि रेनेसांस स्पिरिट के उनके एम्बॉडीमेंट में भी है। वो ह्यूमन क्यूरियोसिटी की पावर, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के इंपॉर्टेंस और आर्ट, साइंस और नेचुरल वर्ल्ड की इंटरकनेक्टेडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं।
उनका जीवन और काम हमें इंक्वायरी की स्पिरिट को अपनाने, नॉलेज की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने और अपने सभी एंडेवर्स में एक्सेलेंस के लिए प्रयास करने के लिए इंस्पायर करता रहता है।